हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर है हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। और इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आज हमको इस वीडियो में पढ़ना है। तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो होते हैं वो होते हैं हमारे तीन टाइप के। पहला होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और थर्ड होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो पहले हम शुरू करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस से कि ये क्या होता है और इसको जो है समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस बेसिकली इसमें मेंडल्स ने क्या किया था, इस लॉ को प्रूफ करने के लिए उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, जिसमें उसने देखा कि जो टू एलील्स होती हैं उसमें वन एलील हमारी डोमिनेंट होती है और जो सेकंड वाली एलील होती है वो रिसेसिव होती है। जैसे ये हुआ हमारा क्रोमोसोम हुए, इन पे हमारे जीन्स होंगे, जो जीन्स क्रोमोसोम जो है जीन्स कैरी कर रहा है। तो इन जीन्स को जब बड़ा कर दिया, इन जीन्स में होंगे टू एलील्स, ये इनको बोलेंगे एलील्स। और ये इनमें जो दो एलील्स होते हैं, एक जीन में एक एलील, एक जीन में दो एलील्स होंगे। तो दो एलील्स जो होंगे वो किसी ना किसी फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। जैसे इसमें दो जीन्स हैं तो मान लिया कि ये हमारी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसमें एक जीन जो होगा वो तो रिसेसिव होगा और एक होगा वो डोमिनेंट होगा। ठीक है, इस तरीके से जो डोमिनेंट एलील्स और रिसेसिव एलील्स होती है उसका मेंडल ने प्रूफ किया था कि कैसे डोमिनेंट एलील्स जो होती हैं सप्रेस कर देती हैं रिसेसिव एलील्स को। तो चलिए इसने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था उससे करके देखते हैं। मेंडल ने क्या किया, प्योर टॉल प्लांट मोनोहाइब्रिड, इसमें यहां मोनो हाइब्रिड क्रॉस, प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ प्लांट लिए, इसकी इसने क्रॉस कराई। ये तो हो गया हमारे पेरेंटल जनरेशन। इसको क्रॉस करके देखते हैं। अब ये मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे इसको किया, ये मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इससे इस वाले को किया तो मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर जब इस वाले से इसको किया तो ये मिला कैपिटल टी स्मॉल टी। अब जरा इन चीज़ों को, इसमें जो हमें फिनोटाइप मिले हैं यानी कि अपीयरेंस में जितने भी ये गैमीट मिले हैं उनको ज़रा ध्यान से देखना। टी इसमें जो है डोमिनेंट है, यानी कि ये जो हमारी F1 जनरेशन मिली, फीलियल जनरेशन 1 मिली, इसमें जितने भी ये मिले हमको, ये जो जितने भी क्या कहते हैं क्रॉस की हमने, तो इसमें जितने भी ये हमको मिले टॉल ही प्लांट मिले, जितने भी प्लांट मिले टॉल मिले। कैपिटल टी स्मॉल टी, टी डोमिनेंट है, स्मॉल टी को रिसेसिव सप्रेस कर देगा, टॉल बचेगा, यहाँ भी टॉल, यहाँ भी टॉल, यहाँ भी टॉल। यहाँ पे हमको इसकी फीलियल जनरेशन 1 में हमको मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये जो फीलियल जनरेशन 1 है, इसमें जितने भी प्लांट मिले वो हमको टॉल इन अपीयरेंस मिले, यानी कि इसमें जो एलील्स डोमिनेटिव है वो है कैपिटल टी यानी कि टॉलनेस की,
और डॉर्फनेस की जो एलील है वो है हमारी रेसेसिव। तो यहाँ से तो ये हमारा प्रूफ हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक, कैसे पता चला? क्योंकि एक एलील यहाँ से डोमिनेटिव है और सेकेंड है रेसेसिव। यहाँ पे जो हमको करेक्टर मिला वो मिला टॉल का, और जो डॉर्फ वाला है वो सप्रेस हो गया, जो उसने किया था मेंडल ने एक्सपेरिमेंट में। फिर क्या किया, F1 जनरेशन हमको पूरी मिली टॉल, इसके बाद उसने F1 जनरेशन को क्रॉस करा दिया। तो F1 जनरेशन को जब क्रॉस कराया उसने, तो ये हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके लिए ये वाला जो हमको हो गया पेरेंटल जनरेशन। ठीक, अब देखो इसको क्रॉस कराते हैं तो ये होगा कैपिटल टी, इससे इसको कराएंगे तो ये होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे इसको कराएंगे तो ये बनेगा कैपिटल स्मॉल टी कैपिटल टी, और इससे इस लास्ट वाले को कराएंगे तो ये मिलेगा हमको स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पर तो हमको लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है प्रूफ हो गया कि एक करेक्टर डोमिनेटिव होता है और दूसरा करेक्टर रेसेसिव होता है, यानी कि एक एलील रेसेसिव और एक एलील डोमिनेटिव। अब जो F2 जनरेशन आई हमारी, ये हो गई F2 फीलियल जनरेशन बनी वाली। इसमें हमको क्या पता चला, जो हमें प्लांट मिले वो ये जो 3 प्लांट हैं, ये तो 3 प्लांट जो है हमारे, 3 प्लांट तो जो है हमारे टॉल हो गए, क्योंकि कैपिटल टी इसमें भी है, कैपिटल टी इसमें भी है, कैपिटल टी इसमें भी है, और कैपिटल टी जो है वो डोमिनेटिव इन नेचर है। तो जाहिर सी बात है ये जितने भी प्लांट मिले हमको, ये मिले टॉल, और एक प्लांट जो हमको मिला वो मिला डॉर्फ। तो यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन भी आता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फेनोटाइपिक रेशियो क्या होता है। ठीक, इसको लिख लो नीचे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फेनोटाइपिक रेशियो। कितना होगा? 3 मिले हमको टॉल, 1 मिला डॉर्फ, यानी कि 3 इन 4 में से 3 मिले हमको टॉल, 1 मिला डॉर्फ, तो ये रेशियो हो जाएगा 3:1 का। और ये तो हो गया फिनोटाइपिक रेशियो। और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? फिनोटाइपिक का मतलब हो गया कि ये अपीयरेंस में जो हमको मिले, ये जो F2 जनरेशन में जो पेड़ मिले अपीयरेंस में कैसे थे, अपीयरेंस मतलब दिखने में कैसे थे, 3 टॉल थे 1 शॉर्ट था, तो ये हो गया 3:1। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो वो कितना होगा? इसको जरा ध्यान से देखना, ये इसके हो गए जीन हो गए, जीन में 2 एलील्स है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ध्यान से देखना, इसमें जो हमको मिला है, एक तो ये कैपिटल टी मिला है, ये एक तरीके के हो गए 1, इसके तरीके के और थोड़ी ना है, कैपिटल टी एक ही तो है, तो हो गया 1:। अच्छा, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी ये हैं 2 जीन्स, 2 तरीके के जीन्स हैं ये, तो ये होगा 2। और स्मॉल टी ये जीन्स जो हैं एक तरीके के, तो ये हो गया 1। तो हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो होता है 1:2:1 और फिनोटाइपिक रेशियो होता है 3:1। ठीक, फिर से समझा रहा हूँ, लॉ ऑफ डोमिनेंस हमको इसमें दिखाना था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जरिए मेंडल ने प्रूफ किया था, तो भाई हमने इसमें दिखाया, लॉ ऑफ डोमिनेंस हमारा यहाँ पे दिख गया। क्या दिख गया? कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पर जो कैपिटल टी वाली एलील है, यानी कि टॉलनेस की एलील, वो डोमिनेटिव इन नेचर है, और स्मॉल टी की है वो रेसेसिव इन नेचर है। ठीक, यहाँ से ये प्रूफ हो गया। फिर इसने क्या किया,
F1 जनरेशन को क्रॉस कराया और F1 जनरेशन को क्रॉस कराने के बाद इसने देखा कि F2 जनरेशन में हमको जो प्लांट मिले वो 3 प्लांट तो थे टॉल और 1 मिला शॉर्ट। तो इसका फिनोटिपिक रेशियो हो गया 3:1। और जीनोटिपिक यानी कि जीन्स में कैसे थे, जैसे कैपिटल टी कैसे जीन है उसमें, तो जीन है हमारे कैपिटल टी। एक पेड़ जो मिला प्लांट उसमें कैपिटल टी है, दूसरा मिला होगा उसमें है कैपिटल टी है। तो इनका जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, एक तो कैपिटल टी एक ही है सिर्फ इसमें 4 में, कैपिटल टी स्मॉल टी ये 2 है, तो ये 2 और स्मॉल टी 1, तो जीनोटिपिक रेशियो आ गया 1:2:1। ठीक है, इसको ज़रा नोट कर लीजिए। अब सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो सेग्रीगेशन से ही पता चल रहा है कि इसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है, सेपरेट होते हैं गैमीट्स। कैसे सेपरेट होते हैं ये अभी जब हम क्रॉस करेंगे तो पता चलेगा। और ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ये गैमीटोजेनेसिस प्रोसेस के टाइम, मतलब वहाँ पे एप्लीकेबल होता है गैमीटोजेनेसिस की प्रोसेस की टाइम पे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है देखो, सेग्रीगेट जैसे पहले लॉ किया था डोमिनेंस वाला, बिल्कुल वही है, मेंडल ने प्रूफ किया था, वैसे ही इसको करना है। देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस लीज के लिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, ठीक, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तो हमने लिए प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ। ठीक, यहाँ से ये मिले हमको कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ से ये मिला कैपिटल टी स्मॉल टी। सेम ऐसे ही यहाँ से ये मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ से इस वाले से मिलेगा ये हमको कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये हो गया F1 जनरेशन और ये हो गई पेरेंटल जनरेशन। इसमें क्या है, इसमें सब चीज़ जितने भी प्लांट मिले टॉल मिले, तो ये तो यहाँ तक तो हमारा प्रूफ था लॉ ऑफ डोमिनेंस का। मैंने जो है पहले लॉ में यहाँ पे लिखा भी था कि हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्योंकि एक एलील हमको पता चल गया कि डोमिनेटिव इन नेचर है। जो F2 क्रॉस कराई, F2 में जो हमको मिलेगा, F2 यानी कि फिलियल जनरेशन 2 में जो प्लांट हमको मिलेंगे उसमें हमको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का पता चलेगा। देखो कैसे, अब हमने F1 जनरेशन को क्रॉस कराया तो ये होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये हमको मिलेगा कैपिटल टी, यहाँ से मिलेगा ये कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ से मिलेगा स्मॉल टी कैपिटल टी, और यहाँ से ये मिलेगा स्मॉल टी। ठीक है, अब यहाँ से सेग्रीगेशन का देखो कैसे गैमीटोजेनेसिस के टाइम पे मियोसिस प्रोसेस के ज़रिए ये गैमीट अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ पे जब हमने F1 जनरेशन में देखा था कि जितने भी हमको फिनोटाइप मिले थे वो सब टॉल थे। सेग्रीगेशन में प्रूफ ये करना है कि जो जैसे हमने लिया था कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कि डॉर्फनेस और टॉलनेस वाले 2 एलील्स लिए, तो हमें यहाँ तक तो लॉ ऑफ डोमिनेंस पता चल गया। ठीक, तो हमें इसमें प्रूफ क्या करना है कि 2 एलील्स जो हैं वो अलग अलग भी आते हैं। जैसे यहाँ पर तो हमको मिल गए कैपिटल टी मतलब सभी जो हैं एक ही तरह के मिले, एक ही तरह के इसके जीनोटाइप हैं, एक ही तरह का फिनोटाइप है, कोई चेंज नहीं हुए F1 जनरेशन में। लेकिन F2 जनरेशन में जो एलील्स थे वो चेंज हो गए। यहाँ पे क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल और कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, यानी कि हमको इस वाले F2 फिलियल जनरेशन से ये हो गई F2। यहाँ से ये पता चल गया कि एलील्स सेग्रीगेट यानी कि
अलग भी हो जाती हैं, इसमें अलग नहीं हुई। देखो एक ही फिनोटाइप है, एक ही जीनोटाइप है, लेकिन यहाँ पे हमारा फिनोटाइप भी बदल गया और जीनोटाइप भी बदल गया। और यही हमको प्रूफ करना था एक तरीके से कि हमको जीनोटाइप और फिनोटाइप अलग अलग दिखाना था F1 जनरेशन से, तो जो कि हमारा पता चल गया। अब यहाँ पे जो हमारा फिनोटाइप आया वो कितना आया, 3:1 का, और जीनोटाइप आया 1:2:1 का, जो कि हमको प्रूफ करना था। ठीक, चलो इसको नोट कर लो। अब जो थर्ड लॉ है वो है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये लॉ कहता क्या है, पहले तो ये देखो, ठीक है, ये लॉ कहता है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट द एलील्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स लोकेटेड इन different pair of homologous are independent of one another in their segregation during gamete formation। ठीक, अब ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। तो बेसिकली ये लॉ कह के आ रहा है, देखो ये होगा हमारा क्रोमोसोम पे हमारे होंगे जीन्स, ये एक जीन हो गया, एक ये हो गया, 2 जीन, एक ये हो गया, 3, ऐसे ही बहुत से जीन्स होंगे। इन जीन्स में हमारी एलील्स होंगी। तो जो जैसे ये हो गया, मान लिया हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये वाला कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये वाला जीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये वाला जीन यानी कि जो इसमें एलील्स होंगी, मेन तौर पे कहा जाए इसमें जो एलील्स हैं, ये वाली एलील्स वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और ये वाली जो एलील्स हैं वो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जब हमारा गैमीट फॉर्मेशन होता है तो उस टाइम पर ये जो कैरेक्टर्स होते हैं वो जैसे हाइट का और कलर का, ये एक दूसरे पे निर्भर नहीं रहते हैं। कोई भी गैमीट फॉर्मेशन के दौरान जो है जा सकता है, ज़रूर हो सकता है कलर वाला चला जाए, हो सकता है हाइट वाला चला जाए, ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, कोई भी जा सकता है गैमीट फॉर्मेशन के दौरान। ठीक है, तो अब इसको जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था उसके ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें ये जो थर्ड वाला उसने प्रूफ किया लॉ, उसने लिया था डाई हाइब्रिड क्रॉस के ज़रिए प्रूफ किया था इसको। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस की, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में इसने क्या लिया, इसने राउंड येलो और रिंकल्ड येलो, इनको लिख देता हूं, रिंकल्ड येलो, और ये होगा राउंड येलो। ठीक, आप देखो राउंड येलो ये हो गया, रिंकल्ड येलो नहीं, रिंकल्ड ग्रीन। तो इस थर्ड लॉ को इसने प्रूफ करने के लिए क्या लिया, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, दो तरीके के सीड लिए। ठीक, अब देखो ये तो हो गया कैपिटल आर इस और कैपिटल वाई, ये हो गया स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये तो जो हो गई हमारी पेरेंटल जनरेशन हो गई, ये वाली हो गई। फिर इसने इन दोनों को क्रॉस करा दिया, यानी कि सफल करा दिया, और जो सफल इसने कराया वो कराया पनेट स्क्वायर मेथड से। तो देखो पनेट स्क्वायर मेथड कैसे यूज़ करते हैं, कैसे काम करता है। देखो इधर हो गया कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ से ये चीज़ें उठा ली, यहाँ से हो गया स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई,
और तो एक तरीके से मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं। पहले आर को इस वाले आर से किया, इस तो ये हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इस वाली वाई से इस वाली वाई को किया तो ये हो जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इस ये जो मिला कैपिटल वाई से फिर से स्मॉल कैपिटल आर से इस स्मॉल आर को तो ये हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इस वाई से इस वाली वाई को तो ये हो जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक ऐसे यहाँ पे करेंगे तो ये होगा आर आर बाई बाई आर आर बाई बाई। और ये हमारी हो गई F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में ज़रा नोट करना, जो जितने भी हमको ये 4 फिनोटाइप मिले हैं वो हमको मिले हैं राउंड येलो के, क्योंकि इसमें जो हमारा ये जो स्मॉल आर और स्मॉल वाई है वो है रेसेसिव इन नेचर, और आर और ये बाई कैपिटल आर और कैपिटल बाई ये हैं डोमिनेटिव इन नेचर। तो ये जो कैपिटल आर और कैपिटल बाई है इन्होंने रिंकल्ड ग्रीन को सप्रेस कर दिया और खुद है उभर के आए पहली जनरेशन में राउंड येलो। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब ज़रा इसको नोट करो, फिर जो है इसमें जो है F1 जनरेशन जो थी उसको भी क्रॉस कराना है अभी। ठीक है, तो अब देखो F1 को जो थी वो याद रखना। F1 इधर एक तरीके से करके दिखा दे रहा हूँ, ये थी कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही तो थी। तो देखो ये हो गया कैपिटल आर वाई, फिर इससे किया ये हो गया आर और स्मॉल वाई, इससे इसको किया तो ये हो गया आर कैपिटल वाई, और इससे और इसको किया तो ये हो गया आर और ये हो गया स्मॉल वाई। अब देखो इन्हीं 4 तरह के जो एलील्स हैं इनको लेके करना है, पनिट स्क्वायर बनाते हैं। देखो क्या मिला, आर वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई। दूसरा क्या मिला, कैपिटल आर स्मॉल वाई, और अगला है स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक ऐसे ही ये नीचे होंगे, आर बाई आर बाई आर बाई और आर, ये थोड़ा छोटा छोटा लिखूं, ये हो जाएगा आर बाई आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब देखो पहले तो इसकी करेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल आर और कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अब देखो इसकी करेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसकी करेंगे ये हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। इधर करेंगे इसको तो ये हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक, अब इससे इसको करते हैं ऐसे जल्दी जल्दी, ये आर आर बाई वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई। यहाँ से ये मिलेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल और स्मॉल वाई।
यहाँ से ये मिल जाएगा स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और यहाँ से फिर इसको करेंगे आगे, ये हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई कैपिटल वाई। ये हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ये हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई और कैपिटल वाई। ये हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब जो F2 जनरेशन आई है इसका हम लिखेंगे फिनोटिपिक रेशियो। तो पहला जो है हमारे पास है राउंड येलो। तो राउंड येलो कितने हैं, देखो 1 2 3 4, कैपिटल आर कैपिटल वाई देखना है, ठीक। ये हो गया 5 6 7 8 और 1 9, ये हो गया 9। इसके बाद हमारे पास वो है राउंड स्मॉल वाई है यानी कि ग्रीन। तो राउंड ग्रीन कितने हैं, देखो 1। अब इसमें हमको क्या देखना है, कैपिटल आर देखना है और स्मॉल वाई देखनी है दोनों। तो 1 2 और 3, ये होगा 3। 9:3:2। अब नेक्स्ट वाला कौन सा है हमारे पास, अब ये जो स्टार्ट होगा नया, ये होगा रिंकल्ड येलो। तो इसमें हमको देखना है स्मॉल आर और कैपिटल वाई। तो 1 2 3, ये होगा 3। बचा गया हमारे पास लास्ट में एक ये वाला कौन सा है हमारे पास, ये होगा रिंकल्ड, ये वाला होगा रिंकल्ड। और स्मॉल वाई किसके लिए है, ग्रीन के लिए, रिंकल्ड ग्रीन। ये कितना 1। तो ये तो हो गया इसका फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है, ये हो गया इसका फिनोटिपिक रेशियो। अब नेक्स्ट वाला हम देखेंगे राउंड सीड और रिंकल्ड सीड। देखो राउंड में वो होंगे जिसमें कैपिटल आर होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12, राउंड हुए 12। रिंकल्ड वो होंगे जिनमें स्मॉल आर हो। तो 1 2 3 4, ये 4 है रिंकल्ड। तो जो राउंड और रिंकल्ड का रेशियो हमारा रहा वो रहा 12:4 का, जिसको हम लिख सकते हैं 3:1, ठीक है। ये वाला ऊपर वाला हमारा रहा फिनोटिपिक रेशियो और ये नीचे वाला रहा राउंड और रिंकल्ड का रेशियो इन जो भी हमारे पास प्लांट्स आए, जो भी। और ये जो राउंड रिंकल्ड का रेशियो रहा वो रहा 3:1 का। और इसमें जो हमने नोट करने वाली बात है वो ये है कि जो F1 जनरेशन थी उसमें हमको सभी राउंड येलो वैरायटी मिली थी, लेकिन जब हमने F1 को क्रॉस कराया और F2 मिली तो इसमें जो एलील्स थी वो डिफरेंट टाइप की आई, असॉर्ट होकर आई इंडिपेंडेंटली। देखो इसमें हमें कितनी तरह की वैरायटी मिली, वैरायटी तभी मिली जब एलील्स जो है इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो गई। इसमें हमको कितनी 4 तरह की वैरायटी मिल गई अब। और जो पहले वाला जो F1 जनरेशन था उसमें हमको सिर्फ एक ही वैरायटी मिली थी, वो थी राउंड येलो की। तो जाहिर सी बात है F2 में
जो एलील्स हैं वो असॉर्ट हुई होंगी इंडिपेंडेंटली, तभी तो हमको इतने तरीके के वैरायटी मिली। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।